1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति जो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से विधेयक राज्यपाल को भेजी गई थी, राज्यपाल ने इसे पुनर्निरीक्षण करने के लिए और इस बात का जिक्र कहते हुए वापस लौटा दिया है कि इस विधेयक के बाद से अगर इसे पारित करके जो राज्यपाल को भेजा गया था और 1932 के खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपसी एक भेदभाव का जो मामला है वो देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी जो सत्ताधारी दल के विधायक हो या विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेता हैं, मुखरता के साथ अपना विरोध जो है वो दर्ज कराते रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधु कोड़ा जी। इन्होंने भी इस मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और इन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनाई जाती है तो चाईबासा के साथ साथ राज्य के कई ऐसे बड़े तबका हैं जो अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। मधु कोड़ा जी हमारे साथ हैं, अब इनसे जानते हैं। आपने पहले भी अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई थी, अब राजभवन से भी इस विधेयक को वापस लौटा दिया गया, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, हमारी आपत्ति इस विषय में था कि स्थानीय नीति जो बन रहा है, जो आधार बनाया गया है, आप केवल 1932 का कर दीजिएगा तो ये विवाद बढ़ेगा। और इसके 1932 के आधार पर अगर हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वो उसके 1932 का खतियान नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वैसे लोग स्थानीयता परिभाषितों से वंचित हो जाएगा। और जो एक बहुत बड़ी संख्या है झारखंड का, केवल हम अगर देखेंगे तो कोल्हान में ही हम समझते हैं कि जो भी है वहाँ देखा जाए तो 25 से 30% लोग इससे वंचित हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने कहा था कि आप 1932 के बाद जो खतियान सर्वे हो करके लोगों को मिला खतियान, उसका क्या होगा? तो उस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से भी नहीं आया आज। और हमने ज़रूर सरकार को बात को रखा था कि जो सुझाव हमने दिया था सरकार को कि आप इस पर विचार करिए, केवल यही रखा गया कि इस पर विचार होगा, लेकिन कोई विचार नहीं हो पाया। और अंततः उन लोगों ने जो 1932 के बाद में जो कोल्हान वासियों लोग का है उसको शामिल नहीं किया गया कहीं पर भी। इस नाते हमारी इस पर आपत्ति था। हम लोगों ने 1932 के खतियान का कभी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। लेकिन अब केवल 1932 को कर दीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से आज जो जिस प्रकार से वैधानिक के वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वैधानिक के उस पर क्वेश्चन लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ उसका एक कारण है। इसको अगर बढ़िया से सोच विचार के लाया होता तो आज नौजवान लोग हैं, आज लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी के लिए आज फॉर्म पे फॉर्म भरा जा रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है, उन लोग का एज ख़त्म हो जा रहा है। तो ये कब नीति बनेगा ताकि यहाँ के नौजवान लोगों को हम लोग उसके आधार पर हम लोग नौकरी दे सकें, रोज़गार दे सकें, लेकिन ये तो नहीं हो पा रहा है। तो आप कब तक नौजवान राज्य का लोग दंश झेलते रहेगा इस नियम कानून का पेंच में पड़ करके? तो इसका तो समाधान तो सरकार के पास में ही निहित है, सरकार के पास में सक्षम है, वही कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा इस पर समाधान करना चाहिए राज्य सरकार को। हम लोग ये तो यही सुझाव देंगे। जी, 32 के आधार पर जो खतियान की बात है, कैबिनेट से जब पारित हुई थी तब से ये विवाद देखने को मिल रहा है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, आप लोग भी सहयोगी दल के तौर पर शामिल हैं। इस तरह का जब योजनाएं या इस तरह का कोई भी नीति बनाई जाती है तो क्या सहयोगी दलों से को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है? क्या उनके नेताओं से राय मशवरा नहीं लिया जाता है? चूँकि ये बातें आ रही थी कि 1932 के खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेगी। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, ये बात तो जो परिस्थितियाँ बना जब 14 सितंबर 2022 को जब ये कैबिनेट में आया गया इस विषय को, तो उस समय भी इस बात को हम लोगों ने उठाया था और लोगों ने उठाया, केवल हम ही नहीं उठाया था, हम लोगों ने उठवाया था कि आप
बाकी का क्या होगा जो 1932 के बाद में जो जैसे खासकर हम लोगों ने जो उठाया था कोलान प्रमंडल के लोगों के लिए, तो ये उस समय से ही हम लोग उठाते रहे हैं और बाकी जगह भी वही हालत है। तो ये सारा चीज़ सब जब विचार विमर्श होकर नहीं आएगा तो स्वाभाविक रूप से तू कहीं ना कहीं वो त्रुटि रह जाएगा, कहीं ना कहीं उस विधेयक या कानून में खामी रह जाएगा। तो आज वही हुआ, उस समय भी इस बात को लगता है कि नहीं लाया हो गया होगा। हमें तो जानकारी नहीं है कि कभी भी सर्वदलीय या अपने गठबंधन के बीच में इस प्रकार का बात हुआ होगा, इसकी जानकारी तो अभी चूँकि हमारे पास में नहीं है और आज तक कोई सूचना भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं। अगर इसे विचार विमर्श करके लाया होता, सोच समझ के लाया होता, तो जो आज बात उठ रहे हैं स्थानीय नीति परिभाषित करने के लिए जो आधार बनाया गया, आज उसमें संवैधानिक क्वेश्चन लगा दिया गया है, कानूनी रूप से प्रश्न लगा दिया गया है, और इसकी खामियाजा कौन भुगत रहा है? आज के पढ़ा लिखा नौजवान लोग भुगत रहा है। हमारे यहाँ पर पढ़े लिख करके लोग शिक्षित बेरोजगार आज लोग घूम रहे हैं, आज लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस तरह से बातें कह रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, खासकर हेमंत सोरेन अपने सहयोगी दल के सांसद हो या विधायक हो या वरिष्ठ नेता हो, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, अपने मर्जी के तहत काम कर रहे हैं, ऐसा माना जा? नहीं, तो मानना तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक बात है कि जब कोई नीति बनता है तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत व्यापक बृहत लोग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी स्थानीय नीति बनना चाहिए। बिना स्थानीय नीति बने यहाँ पर हम किसी भी रोजी रोजगार इस समय हम उसको एक बेहतर नौजवान लोगों को हम लोग या आधार नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बात रखा गया है, जहाँ तक है कि बात करने का जो पार्टी के अंदर की बात है, इसको पहले रखना चाहिए उन सारे लोगों को। और जहाँ तक कि मनमानी की बात क्या है कि बात है कि गठबंधन की सरकार है, तो ये तो पहले ही कहा गया है कि जो भी नीति निर्धारण होगा, जो पॉलिसी मैटर होगा, तो उस पर गठबंधन में ये विषय आना चाहिए था, ताकि कोई भी गुण दोष है उस पर विस्तार चर्चा करके लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो इसको तो दिखाई देता है कि भाई सरकार को होनी चाहिए कि गठबंधन की गरिमा को, गठबंधन की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहिए सरकार को भी और सरकार के हर लोगों को। अब कांग्रेस में है, इस जाहिर सी बात है कि इस मुद्दा को अपने पार्टी में भी आपने उठाया होगा। पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, पार्टी में हमने बात को जरूर रखा था, क्योंकि और क्या हमारा फोरम है, हम पार्टी स्तर में भी इस बात को रखा था और प्रमुखता से रखा था। उन लोगों ने कहा था कि उस पर ध्यान दिया जाएगा और स्वाभाविक रूप से उस पर विचार किया जाएगा करके ऐसे आश्वासन मिला था। और पार्टी के स्तर से भी हम लोगों ने बात को रखा था हम लोगों ने, और अपना विधायक दल के मीटिंग में भी हम लोगों ने इस बात को रखा था। लेकिन कोई उसका जो है ना, जो या वो सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दिया। आज अंतर्गत ये हुआ कि आज सारा नियुक्ति उसकी वजह से फंस गया है प्रदेश का। तो ये तो गठबंधन को चर्चा करने की ज़रूरत है। गठबंधन है तो भाई केवल एक तरफा नहीं हो सकता है ना। गठबंधन को का सारे लोगों का भावना को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब राजभवन से वापसी हो गई है इस विधेयक को लेकर, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, राजभवन से वापसी किया है, अगर वास्तव में जो राजभवन के द्वारा जो संवैधानिक की जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, ठीक है, तो उसको सरकार को तुरंत बिना विलंब किए उस पर विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत उसकी समाधान ढूंढना चाहिए और जो भी नियुक्ति रोजगार के लिए जो पॉलिसी बनना है उस पर निर्धारण करने के लिए पहल आगे बढ़ाना होगा उसको। तो इस कानून का पेंच में पढ़ के झारखंड बहुत गर्त में चला जाएगा, खासकर नौजवान लोग जो पढ़ लिख करके आज बेरोजगार हो गए हैं, वैसे लोग का बहुत गति जो है ना बहुत दुर्दशा हो जाएगा। विधेयक की वापसी के बाद फिर से एक बार असमंजस की स्थिति दिख रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कात्यायनी जोहार यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो उनकी इस यात्रा को लेकर मधु कोड़ा जी कैसे देख रहे हैं?
देखिए, क्या ये छलावा है जनता के साथ, क्या है? नहीं, ये देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि इस परिस्थिति में उसका समाधान कैसे करेंगे। जब राजभवन के द्वारा जब इसको संवैधानिक रूप से जो संविधान के विपरीत जब माना है, तो उसको संतुष्ट करना राज्य सरकार का काम है और इसमें मुख्यमंत्री को करना चाहिए। ठीक है, जोहार यात्रा कर रहे हैं, तो उस जोहार यात्रा का सार्थकता तब होगा जब उनको मूल रूप से उसको हम कानूनी रूप से आदमी जब न पहना करके लोगों को रोजगार दे, लोगों को फायदा पहुंचाए। इस पर राज्य सरकार को सोचनी चाहिए। जब झारखंड निर्माण के बाद से ही स्थानीय 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, इसको लेकर विवाद हमेशा देखा गया है। लेकिन 2014 में जब रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट बनाया था, तो उस सरकार के फैसले को आप किस तरह से देख रहे थे? नहीं, देखिए, जब कोर्ट ने भी उसको असंवैधानिक माना, अकबर सरकार को भी जो भी स्थानीय नीति का परिभाषित किया था, ठीक है, 1985 को भी असंवैधानिक माना, तो स्वाभाविक रूप से कि हमें कोर्ट की भी जो है ऑब्जर्वेशन है, उसको भी ध्यान में अभी वर्तमान समय तक लागू है रघुवर दास वाली जो। नहीं, लागू कहाँ है? लागू अभी भी नहीं है। वो तो कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, लागू नहीं है। इसमें थोड़ा सा आप लोग मैट्रिक और इंटर की जो बात थी नियोजन नीति को लेकर, खासकर इसे लाया गया था। नहीं, तो उसमें कट ऑफ डेट था ना। अब तो उस जब वही जब ये हो गया, मैंने कोर्ट से उसको ये कर दिया गया, मैंने उस रद्द कर दिया गया, असंवैधानिक माना गया, तो फिर तो कोई उसमें लागू करने की सवाल ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं आप कि झारखंड में अभी तक जितनी भी सरकार रही है और खासकर स्थानीय और नियोजन नीति को एक बनाने का प्रयास किया गया है, हमेशा से विवाद देखने को मिला है। क्या लगता है कि राजनीतिक दलों में या नेताओं में कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, चूँकि आप भी सरकार में रहे हैं? हम समझते हैं कि बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा है। हर राजनीतिक आदमी ये चाहता है कि हम राजनीति करें, राजनीतिक दृष्टिकोण उसमें निहित होता है, लेकिन हम ऐसा नीति ना बनाएं जिससे राज्य को उसका नुकसान होगा। राजनीति किए बगैर तो राज्य नहीं चल सकता है, ना सरकार चल सकती है, ना राज्य चल सकता है। तो हमें एक सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर के हमें पहल करना चाहिए। राजनीतिक वही होता है जो हित के लिए, राज्य हित के लिए होता है। राज्य के हित में नहीं होगा तो भी राजनीति का मतलब क्या है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी नीति निर्धारण हो। तो जाहिर सी बात है कि मधु कोड़ा जी ने कहा कि जिस तरह से स्थानीय नीति को लेकर विवाद होता है और इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं युवाओं को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। दरअसल 2000 में जब झारखंड निर्माण हुआ था, 22 वर्ष बीत चुके हैं, और 2002 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी, उस समय भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की पहल की गई थी। लेकिन 2002 में ही डोमिसाइल नीति के विरोध में जो समर्थक हैं और विरोधी है, आपस में सड़कों पर उनकी भिड़ंत हुई और इसको लेकर जमकर विरोध देखने को मिला था। 2002 में इस घटना में तकरीबन 6 लोगों की मौत भी हो गई थी और उसके बाद से मुख्यमंत्री पद से भी बाबूलाल मरांडी जी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। ये कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए हमेशा से ही स्थानीय नीति जो है 1932 के खतियान के आधार पर परिभाषित करना या उसे लागू करना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। और जब भी इसकी पहल की गई है तो विवाद जो है इसके साथ साथ चलता रहा है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को पारित करने को लेकर जो विधेयक राजभवन भेजा था, उसे राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया है पुनर्विचार करने के लिए। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि इसे लागू करने से कहीं ना कहीं आपसी भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो अलग अलग जो सेटलमेंट हुए हैं उसका 1932 के खतियान का जो कट ऑफ दिया गया, तो कई बड़ा तबका है जो अपने अधिकार से, अपने हक से वंचित हो सकता है। इसका भी समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के तरफ से विरोध किया जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर से
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर असमंजस की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन की सरकार इसको लेकर अब क्या फैसला लेती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सुजीत कुमार, रांची, पंजाब केसरी टीवी।